આપનું સ્વાગત છે। આગળ વાત કરીએ ફરી એક વખત વર્ષ 1993ના મુંબઈ બ્લાસ્ટ કેસના દાઉદ ગેંગના 4 સાગરીતોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા। વોન્ટેડ આરોપીઓને ગુજરાત એટીએસ અમદાવાદથી ઝડપી પાડ્યા છે। इन्फॉर्मेशन के ऊपर से इनका धरपकड़ किया। કેટલા ટાઈમથી સાહેબ અમદાવાદમાં હતા આ લોકો અને શું અહીંયા શું કરતા હતા? આ લોકોની જે અત્યારની જે તપાસ છે આ તપાસની આગળની દિશામાં અમે એ પણ તપાસ કરવાનું છે કે કેટલા સમયથી અમદાવાદમાં હતું અને કઈ કઈ જગ્યાઓમાં અને કોને કોને સાથે મળીને આ પાસપોર્ટ બનાવ્યું છે એનો પણ અમે તપાસ કરીશું। आपको जैसे पता है कि बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर जितने भी ग्रुप्स इन्वॉल्व थे इनको अलग अलग समय में ट्रेनिंग दिया हुआ था। तो ये जो ग्रुप जो है ये मोहम्मद डोसा के साथ जुड़े हुए ग्रुप है। इनका ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान के अंदर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इनका ट्रेनिंग होने के बावजूद बाद में ये लोग इंडिया में आए थे और इंडिया के अंदर कॉन्स्पिरेसी में ये लोग इन्वॉल्व है जो ब्लास्ट करने का और वेपन्स ट्रेनिंग और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का ट्रेनिंग इन्होंने लिया हुआ है। सर 1993 के बाद ये किसी और क्राइम में इन्वॉल्व है? ये हमारा अभी का तपास प्राथमिक स्टेज में है। आगे का तपास के अंदर इनका जब से इंडिया छोड़ा है तब से लेके इंडिया वापस आने तक का जो कारकर्दगी है और उन्होंने क्या क्या कामगिरी किया हुआ है उसके बारे में हम तपास इन्होंने इंडिया कब छोड़ा और कब इंडिया वापस आए? ये जो अभी का प्राथमिक तपास में आ रहा है कि 1995 के अंदर 3 लोगों ने इंडिया छोड़ा है और एक जो है कि वो 2000 में इंडिया छोड़ा हुआ। सर वापस कब आए? ये हमारा तपास अभी भी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, उसका तपास के अंदर बाकी सर इंडिया आने की वजह क्या थी? इनका तपास के अंदर जो हमारा ध्यान पे आया हुआ है कि इनके पास जो पासपोर्ट्स और जो डिटेल्स है उसका मॉडिफिकेशन और उसके बाद का आगे का जो चेंजेस करने के हिसाब से इनको इंडिया आना पड़ा था और उसी टाइम में हमारे पास इंफॉर्मेशन आया और उसी के ऊपर से हमने अहमदाबाद में कब आया, अहमदाबाद का अंदर किन किन लोगों को मिला है उसका हमारा तपास अभी भी जारी है। सर एनी टेरर एक्टिविटी के साथ वो लोग अभी भी कनेक्टेड है या एनी टेरर एक्टिविटी को वो लोग अंजाम देने के लिए अहमदाबाद आए थे, इस तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है? अभी तक का हमारा तपास के अंदर और कोई टेरर एक्टिविटी के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट बाहर नहीं आया। आगे का हमारा तपास चालू है और इस केस के अंदर 1993 सीरियल ब्लास्ट का जो केस जो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको हमने इंटीमेट किया हुआ है। वो लोग इनका केस में 93 ब्लास्ट केस में उनका कस्टडी लेंगे और आगे का 93 ब्लास्ट केस का जो तपास है वो सीबीआई का। सर व्हाई डिड दे कम बैक? प्लीज व्हाई डिड दे कम बैक? ये जो मैटर है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद एक बार डिटेल में आएगा और बाकी दस्तावेजों के डिटेल के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिया आने का और कब इंडिया आया है ये डिटेल्स भी आ जाए। पासपोर्ट के अलावा क्या क्या चीजें इनके पास से मिली है? पासपोर्ट्स के अलावा इनके पास से जो यूज करते हुए मोबाइल डिवाइसेस और डिजिटल एविडेंसेस भी इनके पास से हमने बरामद किया। सर करंट किसी एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है या किसी टेरर ग्रुप के साथ ये लोग कनेक्टेड है करंटली? 93 सीरियल ब्लास्ट का जो केस के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट हमारे ध्यान पे है। आगे का हमारा तपास अभी जारी है। इसके बाद ही अभी तक का तपास के अंदर हमारे पास ऐसा कोई माहिती बाहर नहीं आया हुआ कि जो यहाँ का और कोई टेरर ग्रुप के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट है। आगे का हमारा अभी तपास સાહેબ એક થોડું સ્પષ્ટ કરું કે આ લોકોને ક્યાંથી પકડ્યા અને કેવી રીતે પકડ્યા? અમદાવાદમાં સરદારનગરમાંથી અને ક્યારે પકડ્યા છે અને શું શું વસ્તુઓ મળી એમની જોડે? 12 मई के दिन में डीवाईएसपी के पटेल जो एटीएस का डीवाईएसपी है उनके पास इंफॉर्मेशन आया था। उसी हिसाब से डीवाईएसपी के पटेल, बीएच चावड़ा, भावेश रोजिया और बीबी पटेल पुलिस इंस्पेक्टर जो है उनका टीम ने सरदार नगर एरिया में से एयरपोर्ट सर्कल के रोड में से इनको पकड़ा था और उनका पूछताछ जब किया था तो उनके पास जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है और उसका डिटेल्स के अंदर जो उंडान पूर्वक मतलब डिटेल में इनका जो पूछताछ किया था डॉक्यूमेंट्स और एड्रेसेस और उनका जो एविडेंसेस जो बोल रहा था कि उसका मिसमैच हुआ था और उसका डिटेल्स के हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये नकली पासपोर्ट्स और नकली डॉक्यूमेंट और नाम के ऊपर बनाया हुआ है। सर इनका अभी दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कनेक्शन मिल रहा है? ये हमारा आगे का तपास का विषय है। ये आगे का तपास जब खत्म हो जाएगा तभी हम इसका जवाब। सर आप इनको सीबीआई को हैंडओवर करने वाले हैं? सीबीआई को हैंडओवर करने वाले? हाँ, हमारा 12 तारीख को जो अरेस्ट के बाद हमने इनका 8 दिन का पुलिस रिमांड लिया हुआ है। ये पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई का जो टीम है उनको हम कस्टडी हैंडओवर करेंगे। सर लेकिन रिसेंटली आपकी इन्वेस्टिगेशन में
आया है कि दाऊद इब्राहिम को रिसेंट टाइम में मिले हो या उनके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट दाऊद इब्राहिम के साथ इन्वॉल्वमेंट पाया गया है या इस तरीके से? ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जैसे आपको पता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन का महत्वपूर्ण कड़िया जोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम इस टाइप का डिटेल्स को शेयर नहीं करते। सर 12 तारीख को इनको पकड़ा गया, 17 तारीख को 5 दिन ही आपकी कस्टडी में रहे सर, तो कुछ डिटेल नहीं। ये जो डिटेल्स है वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं करते। गुजराती में